दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ में पूछा गया मैथ के क्वेश्चन जो कि चैप्टर परसेंटेज का होगा उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि 8% ऑफ 5 लीटर इज 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो ये सारा आंसर ml में है, तो 5 लीटर में कितना ml होगा। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है मिलीलीटर, तो 5 लीटर में 5 में 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका 8% पूछ रहा है तो 8/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 50 गुने 8 यानी 400 ml। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन खाता है। ठीक है, कमीशन कमाता है। अगले 2 लाख पे 1.5% का कमीशन जो है कमाता है। ठीक है, और बाकी पर जो बाकी है बिक्री होता है उस पे 1% का कमीशन कमाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री 5,68,000 है, 5,68,000 है, तो अर्जित कमीशन कितना होगा। तो देखिए 5 लाख में पहले 2 लाख पे इसको 2% की कमीशन मिलती है, यानी 2/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 4,000। अगले 2 लाख पे इसको जो है 1% का कमीशन मिलता है, यानी 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, 1% नहीं, सॉरी 1.5% का कमीशन मिलता है ना, तो ये हो जाएगा इसका 3,000। ओके, 3,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाकी पर 1%, तो बाकी देखिए टोटल है ये कितना बेचा है, 5,68,000, तो 4 लाख तो ये हो गया, बाकी कितना बचा 1,68,000। इस पे इसको कमीशन मिलता है कितना, 1% का, यानी 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1,680, इतना कमीशन मिलता है। तो टोटल इसका कमीशन कितना हो गया, 4,000 प्लस 3,000 7,000 और 1,680, तो हो गया 8,680। इतना कमीशन इसको मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार जो है विज्ञान में, 48% गणित में असफल रहे। ठीक है, 53% विज्ञान में फेल हो गए यानी साइंस में, और 48% मैथ्स में फेल हो गए। दोनों में 40% फेल हो गए, मतलब वैसे 40% स्टूडेंट है जिसको जो मैथ में भी और साइंस में भी फेल हो गए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी कितने परसेंट पास हुए, हमें ये बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं। मैथ्स में कितना 48%। तो एक काम करते हैं, पहले हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट है 100, तो 100 का 48% निकालेंगे तो 48 ही आएगा। ठीक है, यानी मैथ में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 48 मैथ में। और साइंस में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, साइंस में फेल होने वाले स्टूडेंट है 53%। तो 100 का 53% निकालोगे आप तो 53 ही आएगा। साइंस में 53% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, अब दोनों में 40% स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा। ये दोनों में फेल हुए हैं। ओके, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत जो छात्र है वो उत्तीर्ण हुए, हमें ये बताना है। सॉरी, देखो तो यहाँ पे देखो 48 स्टूडेंट मैथ में फेल हुए हैं, उसी में ये 40 जो दोनों में फेल हुए हैं वो भी शामिल है। 53 स्टूडेंट साइंस में फेल हुए हैं, और इसमें भी जो 40 दोनों में फेल हुए वो भी शामिल है, यानी दोनों में फेल होने वाले 2-2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 48 प्लस 53
दोनों में मैथ और साइंस दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट शामिल है। इसमें भी मैथ में भी वैसे स्टूडेंट शामिल है जो मैथ में भी फेल हो रहा है और साइंस में भी, और साइंस वाले में भी वैसे स्टूडेंट शामिल है जो साइंस में भी फेल हो रहा है और मैथ्स में भी 40। तो 2 बार शामिल नहीं कर सकते हम, एक ही बार शामिल कर सकते हैं ना, तो एक बार माइनस कर देंगे। तो एक बार माइनस करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा ये 61। 61 स्टूडेंट है जो टोटल फेल हुए हैं, यानी पास कितने हुए हैं। टोटल स्टूडेंट है 100 में से 61 फेल हो गए, तो पास हुए कितना 39। ठीक है, 39 पास हुए। तो पास परसेंटेज अगर बताना है तो अपॉन में टोटल स्टूडेंट हम रख देंगे और इनटू में 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 39% ही आएगा। तो 39% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 54% यानी 54% उम्मीदवार जो है वो विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, विज्ञान विषय में उत्तीर्ण यानी पास हो जाते हैं। 42% गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं। ठीक है, 32% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब जो 32% स्टूडेंट है वो विज्ञान में भी और गणित में भी फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं ये हमें बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट है 100। टोटल स्टूडेंट कितना है 100, उसमें से 54% जो है विज्ञान में पास हो जाते हैं। तो 100 का 54% कितना आएगा, 54 ही आएगा। तो 54 स्टूडेंट है जो विज्ञान में पास हो जाते हैं। तो फेल कितने हुए साइंस में, फेल हुए साइंस में यानी विज्ञान में 46 स्टूडेंट। ठीक है, गणित में कितने फेल हुए 42%। तो 100 टोटल स्टूडेंट है, 42% 100 का कितना होगा 42 ही होगा। ठीक है, तो यानी मैथ में जो कितने बच्चे फेल हुए हैं 42, और दोनों में 32% स्टूडेंट फेल हुए हैं। यानी 100 का 32% निकालेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों में फेल हुए हैं। अब देखिए तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं, ये मान लीजिए कि मैथ में साइंस में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, और ये मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट, मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है 32 होगा, ये दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो साइंस में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं 46। ठीक है, 46 में ये 32 भी आ रहा है। ओके, और मैथ में 42 स्टूडेंट फेल हुए हैं, इस 42 में भी इस 32 भी आ रहा है। तो देखिए 32 मैथ के साथ भी आ गया और साइंस के साथ भी आ गया, यानी 2 बार आ गया। तो टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे फेल वाले को। लेकिन 32 दो बार आ रहा है, एक बार मैथ्स के साथ भी एक बार साइंस के साथ भी। तो एक बार हम 32 को माइनस कर देंगे, यानी 46 प्लस 42 माइनस 32। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 56। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं। यानी पास कितने स्टूडेंट हुए हैं, अब कह रहा है दोनों विषय में। तो देखिए जो मतलब दोनों में पास होंगे वो कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 100 है, और 56 ऐसे स्टूडेंट है जो या तो साइंस में हुए हैं फेल, या तो मैथ्स में हुए, या दोनों में हुए हैं। ठीक है, तो पास कितने स्टूडेंट हुए हैं, 100 में से 56 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44। और ये 44 100 का कितना परसेंट है, 44% ही होगा। 100 जो भी नंबर लेते हैं 100 का उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, तो 44 100 का 44% होगा, यानी 44 स्टूडेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एज इनकम इज 40% मोर देन
इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम इज लेस देन इनकम ऑफ ए। देखिए ए का इनकम जो है 40% ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 40% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 40% को फ्रैक्शन में 2/5 लिख सकते हैं। अब कह रहा है ए का इनकम बी के इनकम से 40% ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ऊपर की ओर। और देखिए कंपेयर किससे कर रहा है, बी के इनकम से, तो यानी जो नीचे वाला होगा ना वो बी का इनकम होगा, नीचे वाला बी का इनकम है, यानी 5 जो है बी का इनकम है। तो ए का इनकम क्या होगा, ए का इनकम बी के इनकम से 2 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5, नीचे वाला जिससे कंपेयर किया गया उसका इनकम है, और ऊपर वाला अगर ज़्यादा है तो इसमें जोड़ के आएगा और कम है तो माइनस करके आएगा, तो वैसे ये हो जाएगा 7/5। नीचे वाला बी का इनकम और ऊपर वाला ए का इनकम है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि फिर बी का इनकम ए से कितना परसेंट कम है। ओके, तो इसका मतलब अब किससे कंपेयर किया जा रहा है, अब ए के इनकम से, तो ए का इनकम हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और बी का जो इनकम है 5 यूनिट, वो कितना कम है ए के इनकम से, 2 यूनिट कम है, तो 2 ऊपर रखेंगे, इनटू में कर देंगे 100%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा हो जाएगा 200 अपॉन में 7%, यानी कि इसको अगर डिवाइड करें तो आएगा 4/7 जो है कम है, तो कौन सा है, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, 28 एंड 4/7% कम है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ये नहीं है, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 24% कम है, 24% का मतलब होता है, ठीक है, 24% का मतलब होता है 6/25। ठीक है, 6/25। अब कह रहा है ए की जो आय है बी की आय से 24% कम है, तो देखिए बी से तुलना किया जा रहा है, यानी बी का आय जो है वो कितना है, 25 यूनिट है। ठीक है, और ए की आय इससे 6 यूनिट कम है, तो ए की आय कितनी है, ए की आय है 19, ठीक है, अपॉन में 25, यानी नीचे वाला बी का आय है, ऊपर वाला ए का आय है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की तुलना में तो ए का जो आय है वो नीचे रख देंगे, और बी की आय ए से कितना अधिक है, 6 यूनिट, तो 6 ऊपर रख देंगे और इनटू में 100% कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 600 अपॉन में 19%। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज। कह रहा है एक नंबर है जब उसको 16% बढ़ा दिया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 914 हो जाता है। ठीक है, तो हमें वो नंबर बताना है। देखिए 16% बढ़ाने का मतलब है, ठीक है, 16% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आता है 4/25। ठीक है, 4/25 आता है। तो अब कह रहा है कि पहले 25 था वो नंबर, 25 यूनिट, अब उसको 4 यूनिट बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 29 यूनिट। ठीक है, 25 से कितना हो गया, 29 यूनिट, तो वो नंबर हो जाता है 1914, यानी कहने का मतलब 29 यूनिट बराबर है 1914 के। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है पहले वाला नंबर कितना होगा, तो पहले कितना नंबर है,
25 यूनिट, पहले वाला नंबर है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का हम वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1914 अपॉन में 29 और इंटू में आ जाएगा कितना 25, ठीक है, इंटू में आ जाएगा 25। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना, देखिए 29 से इसको अगर हम डिवाइड करें, 29 से इसको डिवाइड करें तो आएगा कितना 45 और 29 6 पे, ठीक है 66 आएगा ये, ठीक है 66 आएगा ओके। और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1650, जो कि ऑप्शन बी है। दोस्तों एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आती है, तो कोई व्यक्ति अपना जो है उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा सकता है ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए मान लेते हैं चीनी का कीमत था 100 रुपये पर केजी, अब चीनी का कीमत 15% कम हो गया, यानी व्यक्ति को 15% कम खर्च लगेगा। तो देखिए 100 का 15% कितना होगा, 15 ही होगा, 15 रुपया कम हो गया चीनी का कीमत, यानी अब है 85 रुपीज़। अगर व्यक्ति इतना ही खर्च करे पहले जितना करता था तो उसको कितना एक्स्ट्रा चीनी मिलेगा, तो उसको देखिए 85 रुपीज़ में पहले जितना चीनी मिलता है 85 रुपीज़ में, तो पहले अगर वो अभी भी 100 रुपया खर्च करता है तो उसको 15 रुपया का ज़्यादा चीनी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो 85 और 15 दोनों 5 से कट जाएगा, ये 3 पे और ये 17 पे, ठीक है, ये परसेंटेज में है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 बट्टा में 17%, इतना जो है खपत व्यक्ति अपना बढ़ा सकता है, जो कि ऑप्शन है कौन सा, डी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 120%, मतलब किसी जो है बेलन का सिलेंडर का जो रेडियस है वो 120% से बढ़ा दिया जाता है, एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 40%, और उसका हाइट जो है 40% कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्हाट परसेंट चेंज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेज आएगा। तो सबसे पहले देखिए जो रेडियस है, रेडियस को 120% बढ़ा दिया जाता है, 120%। इसका मतलब क्या है, 120% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 6/5, ठीक है। अपॉन परसेंटेज की जगह पे अपॉन में आप 100 रख सकते हैं। तो इतना क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब है कि पहले 5 था, ठीक है, पहले 5 यूनिट था और 6 यूनिट और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 11 यूनिट, और पहले 5 था, अभी है 11 यूनिट रेडियस और पहले 5 यूनिट था, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 40%, और इसका जो हाइट है वो डिक्रीज कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है 40% से। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो लिखेंगे 2/5, ठीक है। और इसको घटा दिया जाता है, यानी पहले 5 था तो पहले 5 था और अब 2 यूनिट घटा दिया जाता है तो अब 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चल गया, पहले का ये रेडियस है, अभी का ये रेडियस है r' मान लीजिए, पहले का ये हाइट है और अभी का ये हाइट है h' मान लीजिए, ठीक है। तो अब कह रहा है इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए जो सिलेंडर होता है यानी बेलन होता है उसका आयतन होता है πr²h, ये होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है आयतन वो πr² होता है। तो इसका जो वॉल्यूम है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई तो वैल्यू, पाई का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो पाई के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके पे डिपेंड कर रहा है, r² पे और h पे,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए अभी वाला आर है, सॉरी पहले वाला आर है, और ये नया वाला आर है, ठीक है। तो पहले वाला आर कितना है 5, और अभी वाला आर कितना है 11, और 2 रेडियस का स्क्वायर है इसमें, तो 2 बार आर लिखेंगे 5 और ये फिर 11। इसके बाद एच, पहले वाला एच कितना है, पहले वाला एच है 5 यूनिट, ठीक है। और अभी वाला एच कितना है, अभी वाला एच है 3 यूनिट, ओके। तो अब देखिए ये एच है अभी वाला और ये पहले वाला एच। अब हम क्या करेंगे, अब इस तीनों को, पहले वाले से सारे को मल्टीप्लाई, और अभी वाले को सबको अभी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से कटने वाला होता ना पहले वाले में से या अभी वाले में से कुछ, तो उसको काट भी देंगे, लेकिन कटने वाला है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी पहले आयतन था 125 यूनिट, ठीक है, ये है V मतलब पहले वाला आयतन वॉल्यूम, और अभी वाला आयतन हो जाएगा कितना, अभी वाला हो जाएगा 363, ये है अभी वाला वैल्यू मतलब नया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो पहले वॉल्यूम था 125 यूनिट, अब हो गया 363 यूनिट, यानी बढ़ कितना गया है 238 यूनिट बढ़ गया है, ठीक है। और पहले कितना था, पहले था 125, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 125 पहले था और बढ़ गया है 238 यूनिट, इंटू में 100% करेंगे तो परसेंटेज का आ जाएगा कि कितना बढ़ा है। 100 और 125 दोनों 25 के टेबल में जाता है, ये 4 पे और ये जाता है 5 पे, ठीक है। अब इसको 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 407.6, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 190.4%, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई है। तो यदि दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या जो है 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। देखिए फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो है वो जनसंख्या अगर काउंट किया गया तो 5% बढ़ गई थी। 5% बढ़ने का मतलब है, ठीक है, 5% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो ये होता है 1/20, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1/20 पार्ट बढ़ गया, 20 में से एक पार्ट बढ़ गया, यानी पहले 20 था तो अब 21 हो गया है, ठीक है। पहले 20 था तो अब कितना हो गया 21। अब कह रहा है दूसरे ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में जो है वो जनसंख्या 4% कम हो गई। 4% को हम लिख सकते हैं 1/25 कम हो गई, तो यानी पहले 25 यूनिट था तो उसमें से 1 यूनिट कम हो गया, यानी 24 यूनिट बचा, ठीक है। तो देखते हैं हम यूनिट में अभी कितना जनसंख्या में परिवर्तन आया है। तो देखिए ये पहले जो शुरू का जनसंख्या और ये फाइनल वाला जनसंख्या, इनिशियल फाइनल। शुरू में 20 यूनिट था तो मतलब पहले वर्ष के शुरुआत में 20 यूनिट था, अंत में 21 यूनिट हो गया। 20 यूनिट था, अंत में 21 यूनिट हो गया। दूसरे वर्ष के शुरुआत में 25 यूनिट था और अंत में 24 यूनिट हो गया। 25 यूनिट पहले था और अंत में 24 यूनिट हो गया, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कटने वाला होता है तो काट भी देते हैं। तो ये अगर देखें हम 24 और 20, 4 से कट जाएगा, ये 6 पे और ये 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले की जनसंख्या जो है वो 125 यूनिट था और अब की जनसंख्या है कितना 126 यूनिट, ठीक है, 126 यूनिट। और ये जो जनसंख्या है मतलब अभी का जनसंख्या दे रखा है हमें कितना 55,12,248, इतना जनसंख्या दे रखा है, ठीक है। तो अब कह रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे
126 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 125 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 125 यूनिट का अगर वैल्यू निकाले तो इसको ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसा नंबर जो 125 के टेबल में आता हो, ठीक है, वो कट जाएगा, मतलब वही आंसर होगा। पहले 125 में 25 से भाग लगता है, तो पहले हम 25 से चेक कर लेंगे। तो इसमें डिवाइड लगता है क्या? नहीं लगता है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, इसमें भी 25 से डिवाइड नहीं लगता है। बी और सी में लग रहा है, ठीक है, तो 2 आंसर आ रहा है। तो अब हम 25 से इसको 25 से चेक ना करके पूरा 125 से चेक करेंगे। तो 125 में 125 से इसमें डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। किस में लगेगा? सिर्फ बी में लगेगा, तो बी ही आंसर हो जाएगा। यानी पहले वर्ष के शुरुआत में 54,68,500 जनसंख्या था शहर का, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74, 74 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो सके? ठीक है, 68% का मतलब औसत अगर हम देखें तो चारों का कितना आएगा? 68 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 68 आएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अंग्रेजी में मिलता है, सॉरी गणित में मिलता है इसको, मैथ में 62, इंग्लिश में मिलता है 70, साइंस में मिलता है 74 और एसएसटी का नहीं पता है, ठीक है। एसएसटी का नहीं पता है, एसएसटी का नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं औसत कितना है? 68, तो 68 ही मान लेते हैं, 68 ही मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको डेविएशन से करते हैं। डेविएशन से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? डेविएशन से ऐसे करते हैं कि 68 से ये मैथ का नंबर कितना कम है? 6 कम है, तो -6 लिख देंगे। इंग्लिश का नंबर कितना है? 70, तो इससे कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है, तो +2, ठीक है। इससे साइंस का नंबर इससे कितना ज़्यादा है? +6, ठीक है। और यहाँ पे एसएसटी का नंबर हम अपने मन से डाले हैं। क्या डाले हैं? अपने मन से। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर डाले? x। क्या नंबर डाले ताकि इस सब का जोड़ 0 आ जाए? तो देखिए 6 और +6 ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यहाँ +2 एक्स्ट्रा है, तो +2 एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -2। तो ये जो -2 है वो डेविएशन के लिए आ रहा है, इस सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमने माना है एसएसटी का मार्क्स कितना? 68, तो उसमें -2 प्लस कर देंगे तो वही उसका रियल मार्क्स होगा एसएसटी का। तो 68 में -2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 66, यानी निधि को जो है वो एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में 66 मार्क्स प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए एक इसका दूसरा तरीका भी है कि निधि को जो औसत मार्क्स है यानी एवरेज जो है वो 68% है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में? 4 सब्जेक्ट में। तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निधि को टोटल कितना मार्क्स मिला है? 272, इतना मार्क्स मिला है चारों सब्जेक्ट में। जिसमें गणित में 62 है, इंग्लिश में 70 है और साइंस में 74 है और एसएसटी में नहीं पता है हमें, x है मान लीजिए, ठीक है। इस सबको जोड़कर आ रहा है इतना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 66 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए अपने मासिक आय का घरेलू खर्च पर 24% खर्च करता है, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पे 12% और बाकी जो है बचा लेता है। यदि बचत 3288 है यानी 3288, तो ए का जो मासिक है आय वो कितना है? मंथली इनकम कितना है? तो देखिए उसका खर्च कितना हो रहा है? 24% हो रहा है घरेलू खर्च यानी डोमेस्टिक जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्लस 16% एजुकेशन पे हो रहा है
नहीं, 16% मनोरंजन पे, इंटरटेनमेंट पे, और 12% जो है वो किस पे, एजुकेशन पे। यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 24, 40, 52%, 52% आ जाएगा। इतना टोटल इसका खर्च है। अब बाकी ये बचा लेता है, तो बाकी देखिए इसका इनकम होगा 100%। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इनकम 100% होगा। तो ये उसमें से ये 52% खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 48%। 48% जो है इसका बचत है, जो कि 3288 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है इसका मंथली इनकम, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3288 बट्टे में 48 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इसको हम ऐसे ही ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से करें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि 100 25 का फैक्टर, 100 का 25 फैक्टर होता है 25। तो 25 जिस आंसर के 25 से जिस आंसर में डिवाइड हो जाएगा वही आंसर होना चाहिए। तो इसमें हो रहा है क्या, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 6850।